हिंदुस्तान के सूबे उत्तराखंड के महुआ खेड़ा में हिंदुस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब अज़्म शाकरी साहब के एजाज में मुनक्किद किया गया जश्न अज़्म शाकरी ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। उत्तराखंड सूबे में यह किसी शायर का पहला जश्न था। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के मेहमान खुसूसी रहे युवा कांग्रेसी नेता, खूबसूरत नेक दिल इंसान जनाब संजीव आर्य साहब, जो उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर जनाब यशपाल आर्य साहब के साहबजादे हैं। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के कन्वीनर रहे नौजवान जनाब हबीबुर रहमान उर्फ बबलू भाई, जो पूर्व दर्जा मंत्री जनाब हफीजुर रहमान अंसारी साहब के छोटे भाई हैं। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के को कन्वीनर रहे नौजवान शायर जनाब खालिद सुल्तानपुरी साहब, जिनकी कोशिशों से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में उर्दू अदब की महफिलें सज रही हैं। आइए 32 सेकंड में पहले मुशायरे के कन्वीनर जनाब बबलू भाई की बात सुन लेते हैं, फिर देखते हैं मुशायरे का वीडियो। मैं हबीबुर रहमान बबलू, नगर पालिका महुआ खेड़ागंज का रहने वाला। मेरे बहुत ही अजीज दोस्त खालिद सुल्तानपुरी ने कहा कि सब जगह मुशायरे होते हैं, आपके यहाँ भी मुशायरा होना चाहिए, तो मैंने इनके साथ मिलकर सह कन्वीनर होते हुए महुआ खेड़ागंज में ऑल इंडिया मुशायरा जश्न अज़्म शाकरी के रूप में मनाया आज, और एक बहुत ही सफल मुशायरा जिसमें हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री श्री यशपाल आर्य जी, उनके पुत्र श्री संजीव आर्य जी, उपेंद्र चौधरी जी, लाडी जी, और हमारे यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन चौधरी अरविंद राणा जी ने बहुत सहयोग किया। मेरे बड़े भाई हफीजुर रहमान अंसारी जी का बहुत बहुत सहयोग रहा, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और दोस्तों, जब विधानसभा का चुनाव हुआ और जनाब यशपाल आर्य जी कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए तशरीफ लाए थे, तो उस वक्त ये हंगामा था कि यहाँ बड़े नेता हैं, यहाँ से जीतने के बाद वो इस इलाके में लौटेंगे भी नहीं और गरीब तबके का उनसे बात करना मुहाल हो जाएगा। लेकिन जनाब यशपाल आर्य जी ने जिस तरह से यहाँ पर रहकर डेरा डालकर सियासत की और ये दिखाया कि अगर सियासत में ईमानदारी हो तो विकास की गंगा बहाई जा सकती है। मैं चार मिसरे, वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके साहबजादे बड़े भाई जनाब संजीव आर्य जी यहाँ मौजूद है। मैं आप सबकी जानिब से जो आपके जज्बात उनके लिए हैं, उनकी तर्जुमानी करते हुए चार मिसरे मैं इस दरख्वास्त के साथ पढ़ना चाहता हूं कि आप यहाँ की जनता उनके लिए क्या सोचती है, उसकी सोच क्या है, वो आप यहाँ इस जनता का पैगाम उन तक पहुंचा दें। अर्ज करता हूं कि जो लोगों को ठगा करते थे उल्लू बन गए खुद ही, जो लोगों को ठगा करते थे उल्लू बन गए खुद ही, कि तुमने शोहरतों का उनकी दीपक ही बुझा डाला। जो लोगों को ठगा करते थे उल्लू बन गए खुद ही, कि तुमने शोहरतों का उनकी दीपक ही बुझा डाला। इलाका बाजपुर का अपनी बदहाली पे रोता था, इलाका बाजपुर का अपनी बदहाली पे रोता था, मगर यशपाल जी तुमने इसे जन्नत बना डाला। दोस्तों, एक शख्स यहाँ पर ऐसा मौजूद है जिसके लिए मैंने बबलू साहब और उनकी टीम के तमाम साथियों के जज्बातों को महसूस किया, और मैंने ये महसूस किया कि वो उस शख्स के लिए उनके जज्बात क्या हैं, उनके एहसासात क्या हैं। बबलू भाई ने मुझसे कहा भी था कि भाई मेरे जज्बात बड़े भाई उपेंद्र चौधरी जी तक पहुंचा देना, तो मैं चार पंक्तियां इन नौजवानों की जानिब से आप तक पहुंचाता हूं कि इनके जज्बात आपके लिए क्या हैं। वो जिसकी एक झलक पे इनकी सांसें रुकने लगती हैं, वो जिसकी एक झलक पे इनकी सांसें रुकने लगती हैं, वो जिसकी मुस्कुराहट पे ये सब इतराने लगते हैं, वो जिसकी एक झलक पे इनकी सांसें रुकने लगती हैं, वो जिसकी मुस्कुराहट पे ये सब इतराने लगते हैं। उपेंद्र चौधरी है नाम जिसका दिल की धड़कन है, वो दिल जो इन जवां वीरों के सीनों में धड़कते हैं, वो दिल जो इन जवां वीरों के सीने में धड़कते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हमारे मेहमान खुसूसी जनाबे हरेंद्र सिंह लाडी जी से दरख्वास्त की जाए कि वो हमसे मुखातिब हों। मैं चार मिसरों के साथ और जिम्मेदारी से, ईमानदारी भरे मैं चार मिसरे उनके लिए मैंने आज ही कहे। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं, अगर मैं सच कह रहा हूं तो फिर मेरी बात की तायीद होना चाहिए, तालियों से उनका इस्तकबाल होना चाहिए। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं। भाई, गरीबों की हजारों लड़कियों के घर बसाकर वो, गरीबों की
हजारों लड़कियों के घर बसाकर वो न जाने कितनी ही आंखों का तारा बन के बैठा है। गरीबों की हजारों लड़कियों के घर बसाकर वो न जाने कितनी ही आंखों का तारा बन के बैठा है। दुआएं साथ चलती हैं हिफाजत के लिए उसकी, जिसे कहते हैं सब लाडी गरीबों का मसीहा है। मैं दरखास्त करता हूं जनाबे हरेंद्र सिंह लाडी जी से कि वो तशरीफ लाएं। जनाबे हरेंद्र सिंह लाडी जी। आज महुआ खेड़ा ऑल इंडिया मुशायरे के कार्यक्रम पर यहाँ उपस्थित यहाँ की अध्यक्षता कर रहे मेरे भतीजे उत्तराखंड के चेयरमैन संजीव आर्या जी, हमारे चेयरमैन नगर पालिका के अरविंद राणा जी, हमारे पूर्व मंत्री आवास के चेयरमैन उपेंद्र चौधरी जी, हमारे बीच में हमारे चेयरमैन साहब राज्य मंत्री भी रहे। मैं अगर थोड़ी इजाजत चाहूं, मैं ऐसे देख रहा हूं कि सभी का अगर नाम लूं तो काफी समय निकल जाएगा, क्योंकि हमने जो हमारे दूर दूर से आए हैं हमें सुनाने के लिए, हमने उनका भी सब कुछ सुनना है। सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, कहते हैं खुदा दुआ मंजूर करता है जो दिल से होती है, मुश्किल यही कि बड़ी मुश्किल से होती है। हम सबने दुआ करनी है कि जिनकी वजह से आज जसपाल आर्य जी ने पूरी, अभी मेरे भाई ने कहा कि जन्नत बना दिया, और जो लोग कहते थे कि वहां लौट के भी नहीं आएंगे, मैंने अभी उनका घर देखा और ये संदेश जाता है कि जसपाल आर्य जी ने जो महुआ खेड़े में अपना घर बनाया, जो जसपाल आर्य जी यहाँ पर विकास किया, वो आपकी मोहब्बत है, आप सबकी मोहब्बत है, क्योंकि विधानसभा तो बहुत लंबी चौड़ी है। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जैसे अभी राणा जी ने कहा कि वास्तव में सच है, कुछ पार्टी जैसे भी चुनाव आते हैं सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाती है, लेकिन हमारा सबका एक ही मिशन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। इसको आगे बढ़ाना है, विकास को आगे बढ़ाना है, और खास तौर पर जो हमारे युवा साथी हैं उनके कंधों पर बोझ है। और हमारे जितने भी यहाँ बैठे हैं भाई लोग, मैं सबको बधाई देता हूँ, और अपनी तरफ से बबलू भाई छोटी सी 11,000 की भेंट करता हूँ। और आप जब भी यहाँ पर मुशायरा कराएंगे, हम सब तन मन धन के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जलवे बिखेरे नौजवान नाजिम मुशायरा और शायर जनाब हिलाल बदायूनी साहब ने। तो दोस्तों, ये था महुआ खेड़ा का शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com और हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएंगे। कैमरा पर्सन दानिश खान के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।